भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। कुंडली के अंदर राजयोग और विपरीत राजयोग में क्या चेंजिंग है, क्या फर्क होता है, और दूसरी बात यह है कि कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग अर्थात उल्टे नीच ग्रह किसी भी कुंडली के अंदर दो नीच ग्रह अगर अपनी राशि के नीच पोजीशन में बैठे हो, जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य देव तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा अगर आपके वृश्चिक मंगल की राशि में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो वह नीच के माने जाते हैं। मंगल देव अगर कर्क राशि में आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी विराजमान है तो मंगल देव नीच के हो जाते हैं। बुध देव अगर मीन राशि में कहीं भी विराजमान है तो बुध देव जो होते हैं वह नीच के माने जाते हैं। गुरुदेव अगर मकर राशि में, शनि की मकर राशि 10 नंबर, उसमें अगर आपके गुरुदेव आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो आपके गुरुदेव नीच का फल आपको प्रदान करते हैं। शुक्रदेव अगर कन्या राशि में 6 नंबर कन्या राशि जिसका बुध स्वामी होता है, वहां पर आपके शुक्र आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी विराजमान है तो आपको वह नीच का फल प्रदान करते हैं। कि कोई भी ग्रह सूर्य जैसे अगर मेष राशि का है तो वह उच्च का माना जाता है। वैसे ही आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर और अगर कोई नीच राशि का ग्रह कुंडली के अंदर कहीं भी विराजमान है, एक लगन निश्चित कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम देते हैं 1 नंबर लगन की, कौन सा ग्रह आपके जन्म के समय नीच राशि में है। उदाहरण के तौर पर ये 6 नंबर आ गया। यहां लगन के हिसाब से यहां कन्या राशि आती है और कन्या राशि में अगर यहां शुक्र विराजमान हो जाए आपके जन्म कुंडली के अंदर, शुक्र देव कन्या राशि के 6ठे भाव में, भाव का हिसाब यही है, यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6ठे भाव में कन्या राशि में अगर शुक्र आपका यहां विराजमान है तो वह नीच का फल आपको प्रदान करता है। लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, कोई भी नीच का ग्रह अगर 6ठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में और तीसरे भाव में विराजमान हो, इन भावों में अगर कोई भी ग्रह नीच राशि का बनकर अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो वह कभी भी आपको बहुत अच्छा फल, बहुत पैसा, बहुत उन्नति दे सकता है। क्योंकि हम जन्म कुंडली में 6ठे भाव को, 8वें भाव को और द्वादश 12वें भाव को अशुभ भाव मानते हैं। आप यह भी समझ सकते हो कि आपका कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठकर खराब भावों में अर्थात 3, 6, 8 और 12 भाव में विराजमान है तो वह आपको कभी भी राजयोग का फल प्रदान कर सकता है। राजयोग कैसे बनता है यह भी आप समझ सकते हो। तीसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव में जो राशि आएगी
उस राशि का स्वामी अगर छठे भाव में विराजमान हो जाए, या फिर छठे भाव में जो राशि लगन के हिसाब से यहां आएगी, उस राशि का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो जाए, या इस राशि का स्वामी 8वें भाव में विराजमान हो जाए, और यहां विराजमान होने के साथ ही अगर वह इस भाव में, इस राशि में नीच का बन जाता है, तो अपने पीरियड में अर्थात अपनी दशा या महादशा में वह राशि, वह ग्रह इस जातक को विपरीत राजयोग का लाभ प्राप्त करवा सकता है। विपरीत राजयोग अचानक आपको कोई भी लाभ दे सकता है, और इतना दे सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विपरीत राजयोग का अर्थ यही है कि अचानक कोई भी बहुत बड़ा लाभ जातक या जातिका को अपनी महादशा में या अपनी अंतरदशा में देता है। हाँ, यह आप मान सकते हो कि अचानक कोई भी लाभ जातक या जातिका को या किसी को भी प्राप्त होता है तो वह अचानक समाप्त भी हो सकता है। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग बनता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में प्राप्त हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए नीच का बनकर, या 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो नीच का बनकर, या फिर तीसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो आपके जन्म के समय, आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो यह ग्रह जो बनते हैं, जो भी ग्रह यहां आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, उससे ही विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन जन्म के समय जो ग्रह जहां भी विराजमान हो गए, उसी ग्रह के हिसाब से ही विपरीत, या आप यह समझ सकते हो अचानक लाभ देने वाले ग्रह बन जाते हैं। वैसे नीच ग्रह अशुभ माने जाते हैं, लेकिन यह अपने समय और अपने पीरियड में जातक को अच्छा लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। छठे भाव और तीसरे भाव का स्वामी एक दूसरे को स्थान परिवर्तन हो, अर्थात इस भाव में जो भी राशि आपकी जन्म कुंडली में बनेगी, लगन कोई भी हो सकता है, वह यहां विराजमान हो जाए, और यहां जो राशि आएगी उसका स्वामी यहां विराजमान हो जाए, तो यह विपरीत राजयोग का फल आपको प्राप्त हो सकता है। बुध आपका यहां विराजमान हो 12 नंबर राशि में, ये 12 नंबर हो गया, इसके हिसाब से बता रहा हूं, आपका लगन जो है वो आप देख सकते हैं। 12 नंबर में बुध होता है नीच का। अब बुध यहां विराजमान हो जाए आपके जन्म के समय, आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो यहां ये क्या होगा कि बुध जो है यह नीच का माना जाएगा, और यह बुध ही इस जातक को विपरीत राजयोग का फल जीवन में प्राप्त करवाता है। शुक्र यहां अगर नीच का बैठा है, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, अगर शुक्र यहां बैठा है और बुध यहां नीच का बनकर बैठा हुआ है आपके जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय, तो शुक्र और बुध, जब भी शुक्र और बुध की महादशा इस जातक को आएगी, उस वक्त इस जातक को हर प्रकार का सुख सुविधा
शुक्र देव और बुध देव लाभ जरूर प्राप्त करवाएंगे। लेकिन कब करवाएंगे, पीरियड भी आप देख सकते हो, जन्म कुंडली उठाकर आप यह देख सकते हो शुक्र की महादशा कब है और बुध की महादशा कब है। जिस वक्त भी बुध की महादशा, शुक्र की महादशा आएगी, उस वक्त यह जातक ऐश करेगा। हर प्रकार के सुख इस जातक को जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। कैसे होंगे अब सुख, लेकिन बुध यहां नीच का होना चाहिए और शुक्र यहां नीच का होना चाहिए। छठे भाव में यहां भी देखो ऐसा है, तीसरे भाव में कोई भी राशि हो, यहां कोई ग्रह नीच का बनकर बैठा हो, आठवें भाव में कोई भी राशि हो, लेकिन यहां जो भी ग्रह बैठा हो वो नीच का बैठा हो। 12वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन यहां जो ग्रह बैठेगा वो नीच का ही बैठेगा। अगर यहां चंद्रमा बैठ जाए, अब चंद्रमा यहां अगर विराजमान है वृश्चिक राशि में, तो चंद्रमा यहां नीच का हो जाता है। शुक्र, चंद्रमा और बुध अगर मेष लगन है, लग्नेश आपका मेष है, 1 नंबर राशि यहां विराजमान है, तो छठे भाव में शुक्र विराजमान है तो नीच का, चंद्रमा विराजमान है अष्टम में तो नीच का, और मीन राशि में अगर बुध विराजमान है तो वह नीच का। ये तीनों ग्रह इस जातक को विपरीत राजयोग की उत्पत्ति करते हैं। और विपरीत राजयोग का अर्थ यह होता है कि विपरीत राजयोग में जातक बहुत ऊंचा उठता है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि कब, क्या तारीख होगी, क्या डेट होगी, तो उसके लिए मैं आपको यह बता रहा हूं। शुक्र की महादशा अपनी जन्म कुंडली उठाइए और उसमें देखिए शुक्र की महादशा कब है, चंद्रमा की महादशा कब है और बुध की महादशा कब है। फल आपको शीघ्र, फल आपको सही चाहिए, डेट वाइज चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसकी महादशा हो या इसकी महादशा हो या इसकी महादशा हो, इसकी महादशा में जैसे उदाहरण के तौर पर बुध की महादशा आप देख रहे हो, बुध की महादशा में जब भी शुक्र का अंतर आएगा या चंद्रमा का अंतर आएगा, उस पीरियड में यह विपरीत राजयोग सक्रिय होगा और अपना पूर्ण फल इस जातक को प्रदान करेगा। आपके लिए मैं एक चीज और बना रहा हूं, हर 1 नंबर से लेकर अर्थात मेष राशि से मीन राशि तक के सभी लग्नों का अलग अलग विपरीत राजयोग का फल आगे भविष्य में बताने जा रहा हूं। आप मेरी अगली वीडियो देखिए। मेष लगन की कुंडली जिसकी है उसका विपरीत राजयोग का फल विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके बाद वृषभ का, इसके बाद मिथुन का, हर लगन का फलादेश आपको हर एक रोज मिलता रहेगा। जो भी आपका लगन है उस लगन के हिसाब से आप अपना फलादेश देख सकते हैं। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली में यह देखिए कि आपके छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश में या तीसरे भाव में कोई नीच का ग्रह विराजमान है। अगर है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका समाधान आपको 24 घंटे के अंदर अवश्य दूंगा। याद रखिए, विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो। जय श्री राम।